हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की न्यूज़ में, जहां पर टॉपिक है इंडिया एंड जर्मनी साइनिंग ए पैक्ट टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो उनको भी एक बार देख लिया जाएगा। तो न्यूज़ को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि जर्मनी कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूरोप में स्थित है और जिसका बॉर्डर 9 देशों से लगती है, जो है डेनमार्क, पोलैंड एंड चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लुक्सेमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। इसे हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और इसका कैपिटल है बर्लिन। चलिए अब वापस आते हैं न्यूज़ की ओर। इंडिया एंड जर्मनी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया, जहां पर जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्च मौजूद रहे और इंडिया की ओर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्कशंस शुरू किए। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि आखिर ये एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इंडिया जो है वो डिफेंस इंपोर्ट्स पर डिपेंड कम करना चाहता है और जो ये जर्मनी है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक एडवांस देश है। तो इससे क्या होगा कि ये पार्टनरशिप इंडिया को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता में हेल्प करेगा। इसके बाद है की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों पर फोकस किया गया है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट का जॉइंटली डेवलप होना, फिर वेपन्स और सिस्टम्स का को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दोनों देशों के डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच कोलैबोरेशन और इंडियन डिफेंस स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज के लिए सपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मनी के इंटरेस्ट के बारे में। तो जर्मनी जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप्स में वैरायटीज लाना चाहता है। फिर वो इंडिया को एक ट्रस्टेबल और फास्टली ग्रोइंग डिफेंस मार्केट के रूप में भी देखता है और साथ ही फ्री ट्रेड एंड स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर का सपोर्ट भी करता है। तो ये था हमारा आज का न्यूज़, जिसे डिटेल में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया और जर्मनी ने किस सेक्टर से रिलेटेड एग्रीमेंट पर साइन किया है? और इसका आंसर है बी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों देशों के बीच, तो ये किस इंडियन नेशनल मिशन का सपोर्ट करता है? यहाँ पर आंसर सी होगा, यानी आत्मनिर्भर भारत। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लीडर इस एग्रीमेंट पर साइन करते समय शामिल था? तो ये आंसर बी होगा, फ्रेडरिक मर्ज। आगे देखिए, जर्मनी के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से इंडिया को इनमें से किसमें हेल्प मिलने वाली है? यहाँ पर आंसर सी करेक्ट है, यानी मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ये एग्रीमेंट किस बायलैटरल रिलेशनशिप को मजबूत करता है? तो इसका आंसर सी है, इंडिया एंड जर्मनी।